आई है। मुझे भी तेरा ही इंतजार था। आज बाबा हाथ दिखाने का मजा आएगा। अरे आते ही बता, ये युद्ध भी करेगा। जरा सामने तो आ, भाई खड़ा खड़ा क्यों मटकता है? जय श्री राम। तेरे जैसे छोकरे मेरा वध कर दे तब मुझे हनुमान कौन कहेगा? अंगद संगद मधुफल खाए, रखबारे रखबारे जब बरन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब आगे। पेश है हमारा आज का अगला दृश्य, रावण दरबार। महाराज जय शंकर की, जय शंकर की। महाराज अक्षय कुमार मारा गया। क्या कहा? अक्षय कुमार मारा गया? जाओ मेरे पुत्र इंद्रजीत को लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। बंदी बनाना ठीक है, डब्बे बांध दे। काम करता ना कंपनी ने मेरे यहाँ के बात करता कर देगा। छानू निकाल देते हैं, छानू सरकारी में सरकारी काम करना है ना। पिताजी जय शंकर की। जय शंकर की। कहिए आपने मुझे किस लिए याद किया है? पुत्र इंद्रजीत तुम जाओ और अशोक वाटिका में देखो कि उस बानर ने क्या तबाही मचाई है। तुम जाओ और उसे बंदी बनाकर मेरे कदमों में लेकर आओ। जो आज्ञा पिताजी। मिले उस वही अति प्रेमक पीसा, ऊंची कुशल पद देखी, राम कृपा भाजु अजुबे अरे बानर, क्या तू यहाँ
जीवित जाने की ऐसा लगता है। यदि जाना चाहूं तो कौन मुझे रोकने आया है? मुंह से ही बकता रहेगा, एक कदम भी उठाएगा। जरा आगे तो आ, वहां से क्या जुबान लड़ाता है? अरे बेईमान, यही धोखा करना था। अरे बानर, तो और क्या, तेरे साथ ज्यादा बढ़ के मरना था। चल फिर, चल के रावण से ही बात करते हैं, और यदि अवसर मिला तो उससे भी दोनों हाथ करते हैं। अब गुण एक मोहन में माना, विसुरत प्राण कीन प्रयाना। नाथ सुनई, नाथ सुनई को अपराधा, तीसरत प्राण कलही हटि बाधा। कुछ मालूम हुआ वो कौन अन्यायी है जिसने शोक वाटिका में तबाही मचाई है? जी महाराज, वह पवन पुत्र हनुमान है। क्या कहा? हनुमान? क्या तुम्हारी नजरों ने कहीं धोखा तो नहीं खाया? नहीं महाराज, वो देखिए मेघनाथ जी उसे स्वयं लेकर आ रहे हैं। पिताजी जय शंकर की। जय शंकर की। पिताजी ये रहा भाई अक्षय कुमार का वध करने वाला, जैसी इच्छा हो वैसा इसे दंड दीजिए। अरे बानर, तेरे मन में क्या समाई जो बेवजह लंका में तबाही मचाई है? क्या तुझे अपने प्राणों की परवाह न थी? अरे बानर, चुप रहने से प्राण नहीं बचेंगे। जरा जुबान खोल और मुंह से कुछ बोल। क्योंकि बंदा इस समय राजबंदी है और अरे गहरे के साथ बात करने में सख्त हानि है। यदि कोई पूछने वाला पूछेगा तो जवाब देंगे और पाई पाई का हिसाब देंगे। अरे हो शेर पिंजरे में मगर तू नहीं जाती, दीवारों की गजों के सामने देखा नहीं जाती। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। जले बल किस तरह मेरा, मुझे किस बात का गम है? वही तू है, वही मैं हूँ, वही तुम हो। अरे निर्जल, इससे अच्छा होता तो मर जाता और तेरे नाम से पवन और प्रहलाद पर तेरा नाम का कलंक नहीं लगता। अब भी है वक्त पश्चाताप करने का, किया है काम ही तूने बिना शक डूब मरने का। अरे बेवकूफ, तुझे इस हालत में देखकर मुझे शर्म आ रही है और लज्जा से मेरी गर्दन झुकी जा रही है। अब तक तो झुकी है, ये तेरे ही झुकाव से ना उठेगी किसी दिन किसी के भाव से। हनुमान, आज तुम बड़े पुराने ढंग से बात कर रहे हो, क्या पुराने संबंधों को भूल गए? कदापि नहीं रावण, पुराने संबंधों ने ही मुझे यहाँ आने का मजबूर किया है। हनुमान आज भी वैसा ही वफादार है और हर तरह से आपकी सहायता करने को तैयार है। इसमें क्या शक है? तेरे जैसे 4-5 वफादार मेरे हो और रावण का बेड़ा पार है। अशोक वाटिका को उजाड़ दिया, सैनिकों को मार दिया, पुत्र अक्षय कुमार को भी नहीं छोड़ा। वाह मेरे वफादार, तुझ में ये रावण बलिहार है।
मैं गया था कौन उनको बुलाने के लिए, खुद ही आए थे सब झगड़ा फैलाने के लिए। किस काम आते हैं फल, बस खाने के लिए। था कसूर जो बांध भेजा घर ले जाने के लिए। वहाँ कितनी की बात, वो मेरे पीछे पड़ गए, मारने आए थे जब मुझको खुद मर गए। सवाल तो ये है कि तुझे यहाँ भेजा किसने था? भेजा था प्रभु राम ने माता सीता की खबर लाने। सीता की खबर? हाँ, हुए उन्होंने सुग्रीव जी को अपना मित्र बनाया, प्रतिज्ञा कर आपस में हाथ मिलाए। जिस बाली ने तुम्हें 20 बार अपना कैदी बनाया, उसको श्री रामचंद्र जी ने एक ही तीर से मार मिटाया। एक तो वो बनवासी राम और लक्ष्मण, और दूसरा सहायता करने के लिए मिला भी कौन? बुद्धिहीन सुग्रीव, जो पूरी उम्र अपनी स्त्री के लिए तड़पता रहा। इतना बलशाली था तो उस पर तलवार क्यों नहीं उठाई? 150 आदमी क्या इकट्ठे कर लिए, चले और रावण से मुकाबला करने के लिए। सच है, सच है, मनुष्य की जब बुरी घड़ी आती है तो उसकी अकल भी मारी जाती है। मुझे अफसोस है, इतनी बड़ी इस लंका में क्या एक कोई ऐसा नहीं जो तुझे इस विनाशकारी रास्ते से रोक सके? रावण, मैं तुझे आगाह करता हूं, यदि तू अब भी नहीं समझा तो रोएगा और पछताएगा। प्रभु राम की सेना जब तेरे राज्य पर आक्रमण करेगी तो तेरी सारी अकल पल में मिटा दी जाएगी, क्योंकि प्रभु राम की सेना का बच्चा बच्चा इसमें मरने के लिए तैयार है। उन्हें बस मेरे वहां पहुंचने का इंतजार है। अरे बानर, तू अपनी शरारतों से बाज नहीं आ रहा और रावण की इज्जत को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। इज्जत हुर्मत तो आप खोई, तो तू मेरा बतला रहा है। अगर तमाशा है यारो, क्या तमाशा आ रहा है? अरे नलायक बदकार, रावण के सामने तेरी इतनी ताकत, अभी तक मैंने बहुत खूने जिगर किया और तेरे बुजुर्गों का लिहाज किया है, परंतु अब मेरी तलवार ही तुझे साथ कराएगी। धीरज रखिए, ये काम आपकी शान और राजनीति के विरुद्ध है। भला एक दूध का वध करना कहाँ की अक्लमंदी है? इसे दूध कहता ही कौन है? कभी तू मेरा वध न करे तो तेरा जीवन पर धिक्कार है। भाई साहब, ये अपने स्वामी का संदेश लेकर आया है, तो इसके दूत होने में कैसा शक? इसे दूध कहता ही कौन है? ये तो राजनीति का असूल है। बकवास बंद कर। मगर ना मिला मुझसे ओ फानल, हाथ तेरी निकाल दूंगा मैं। अगर एक कदम भी और बढ़ाया, पूरे रावण काल को उतार दूंगा मैं। तेरे राज्य में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो हनुमान का मुकाबला कर सके। मंत्रियों, कैसे चाहो इस बानर को पकड़ लो और इसकी पूंछ में आग लगा दो। जय श्री राम। अक्षय कुमार का वध किया और रावण दरबार में ऐसा डंका बजाया और पूरी लंका को जलाकर फिर श्री राम जी के पास जा रहे हैं। हनुमान जी लंका दहन के बाद अब 100 नियोजन पर प्रभु श्री राम के पास पहुंच चुके हैं।
सुग्रीव जी, एक माह विस्माप्त हो रहा है, परंतु हनुमान का कोई पता नहीं चल पाया। ईश्वर ना करे रावण ने हनुमान जी पर क्या क्या यातनाएं की होंगी, उनको भी मुसीबत में डाला। सुग्रीव जी, जो कुछ आपने कष्ट सहा है उनका धन्यवाद करता हूं, और अब यहां से जाने का इरादा करता हूं। महाराज, बेशक उनको 1 महीने में वापस आने के लिए कहा था, परंतु अभी 2-3 दिन बाकी हैं। एक तो दूर का सफर, दूसरा बड़ा नाजुक मामला। इन सब बातों को देखते हुए अगर 2-3 दिन और इंतजार कर लिए जाए तो ठीक रहेगा। अच्छा सुग्रीव जी, मैं और लक्ष्मण 2-3 दिन और हनुमान का इंतजार कर लेते हैं। अगर वह नहीं आएंगे तो हम परसों यहाँ से चले जाएंगे। सियापति रामचंद्र की। प्रभु प्रणाम। हनुमान, तुम कुशल तो हो? हाँ प्रभु, जब आपका आशीर्वाद मेरे साथ था तो मुझे किस बात का भय। ओ हनुमान जी, सीता माता की कोई खबर लाए हो? हाँ सुग्रीव जी, माता सीता जी से मिलकर आया हूँ। हाँ तो हनुमान जी, जल्दी कहिए, मेरी प्राणों से प्यारी सीता कुशल तो है? प्रभु, लंका पहुंचने के बाद मैंने हर जगह माता को ढूंढा, पर तूने कहीं ना पाया। अंत में अशोक वाटिका में मैंने माता सीता को रावण की कैद में देखा। रावण के जुल्म और आपकी जुदाई से जो उनकी दशा है, मैं बात बयान नहीं कर सकता हूँ। प्रभु, पहले तो माता ने मुझे पहचाना ही नहीं, उन्होंने मुझे भला बुरा कहा, परंतु आपके द्वारा दी हुई अंगूठी तभी उन्होंने इत्मीनान किया और आते हुए मुझे ये कहा कि हे स्वामी, यदि मुझे यहाँ से नहीं छुड़ाओगे तो हरगिज़ मुझे जिंदा ना पाओगे। प्यारे हनुमान, अब तक तो आपने मेरे लिए सब सहा है, उसके लिए मैं आपका धन्यवादी हूँ। प्रभु, मुझे शर्मिंदा ना करें, ये तो मेरा फर्ज था जो आपके आशीर्वाद से संपूर्ण हुआ। सुग्रीव जी, कहिए क्या विचार है? महाराज, सारी वानर सेना तैयार है। इधर रावण का सर और हमारी तलवार है। एक बार फिर से आपको याद दिलवाना चाहूंगा कि श्री रामलीला कमेटी देहरा द्वारा आयोजित देहरा दशहरा बम्पर
केवल 2 दिन शेष हैं। किसी को भी टिकट चाहिए हो तो कमेटी के पदाधिकारी सौरभ सूद जी यहाँ मौजूद हैं, इनसे टिकट ले सकते हैं। अंतिम 2 दिन शेष हैं और मात्र कुछ ही टिकटें बची हैं, तो किसी को भी अगर टिकट चाहिए हो तो कमेटी के पदाधिकारियों से प्राप्त कर सकते हैं।